नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पुनरावर्तन 5 यह पढ़ेंगे। बच्चों, इस पुनरावर्तन 5 में हमें पहला प्रश्न दिया है, सुनो और समझो। दूसरा है पढ़ो, समझो और विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों, यह एक कहानी है समझदारी। इस कहानी में यहाँ पर दिए गए विराम चिन्हों का उपयोग करना है हमें, ठीक है। कहीं कहीं पे विराम चिन्ह दिए गए हैं, कहीं कहीं पे विराम चिन्ह नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों, यह विराम चिन्ह जो है, देखो यहाँ पर ये खड़ी पाई है, यह है पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण हो जाने पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, बात करते समय, वाक्य पढ़ते समय यदि प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आगे देखिए, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी है ना। तो ये जो चिन्ह है यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। बच्चों, वाक्य में यदि हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इनमें से किसी भी चीज का बोध होता हो तो हमें यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए। बच्चों, आगे देखिए, ये छोटा सा यह चिन्ह है अल्प विराम, जहां पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है ना, या एक से अधिक बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा हम रुकते हैं, तब इस अल्प विराम का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ने के बाद इन विराम चिन्हों का उपयोग इस कहानी में करेंगे, ठीक है। बच्चों, मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर, कौन सी जगह पर विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो उस जगह पर हम सही विराम चिन्ह लगाकर इस कहानी को पूरा करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पेंसिल लेकर विराम चिन्हों को लगाते जाइएगा अपनी किताब में, ठीक है। कहानी का नाम है समझदारी। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई? मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा, फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था। पाठशाला में सबसे पहले आया था। पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। आज उसकी समझ में आ गया कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। देखो बच्चों, इस कहानी में हमें ये समझ में आता है कि मोहन नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, बहुत देर रात तक दूरदर्शन एंड टीवी पर प्रोग्राम देखता है। जैसे आप लोग भी टीवी देखते हो ना, तो टीवी देखनी चाहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए देखनी चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक, आधी आधी रात तक अगर हम दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखेंगे तो क्या होगा, सुबह हमारी नींद नहीं खुल पाएगी और हम अलसाए अलसाए रहेंगे। हमारी समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो मोहन की ऐसी आदत थी, वो बहुत दूरदर्शन देखता था। तो बच्चों, देर रात तक दूरदर्शन देखने की वजह से मोहन जो है स्कूल पाठशाला में देरी से पहुंचता है। तो गुरुजी उसे पूछते हैं कि पाठशाला में आने में देर क्यों हो गई। तो वो जो है, वो दूरदर्शन में प्रोग्राम जो देखा था, कार्यक्रम जो देखा था, उसको उसकी याद आ गई और उसने क्या कहा कि गुरुजी मैं गिर गया और लग गई। तो गुरुजी बोले, कहाँ गिर गया और क्या लग गई? तो वो बोला, मैं बिस्तर पर गिर गया और मुझे नींद लग गई। यह सुनकर उसकी बात सारे बच्चे हंसने लगे, है ना। हंसने जैसी बात मोहन ने की थी तो सब हंसने लगे। तो गुरुजी ने उसे कहा समझाते हुए कि बच्चा, कल से सुबह जल्दी पाठशाला आना।
तो उसको समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं, तो कल से स्कूल पाठशाला जल्दी आऊंगा, तो सभी लोग मुझ पर नहीं हंसेंगे। तो मोहन ने क्या किया, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। लेकिन बहुत देर हो गई, पाठशाला में कोई आया नहीं। पहले तो मोहन बहुत खुश था कि आज मैं पाठशाला में सबसे पहले आया हूँ, लेकिन बाद में उसकी समझ में आया कि आज तो रविवार है। अरे, तो रविवार है मतलब आज छुट्टी का दिन है, तो आज तो पाठशाला कोई नहीं आएगा। तब उसकी समझ में आया कि अधिक देर रात तक दूरदर्शन देखने की वजह से वह यह भी भूल गया कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, और पाठशाला पहुंच गया। तब उसने निश्चय किया कि अब आगे से वह थोड़े ही समय दूरदर्शन देखेगा, समय पर सो जाएगा और समय पर जागकर अपनी पाठशाला जाएगा। तो बच्चों, इस कहानी में मोहन ने समझदारी क्या दिखाई कि अंत में उसे समझ में आ गया कि अधिक दूरदर्शन देखना अपनी सेहत के लिए और समझदारी के लिए अच्छा नहीं है, और अब से उसने यह फैसला किया कि वह थोड़ी ही देर दूरदर्शन देखेगा, और उसकी इस समझदारी की वजह से इस कहानी का नाम समझदारी दिया गया है। तो बच्चों, आप भी मोहन की तरह समझदार बनिएगा और अधिक देर तक दूरदर्शन पर कार्यक्रम नहीं देखने हैं, थोड़ी देर देखने का, उसके बाद सो जाने का समय पर जागने का, समय पर पढ़ाई करने का, समय पर खेलने का। तो इस तरह से समझदारी से काम करोगे तो जीवन में हमेशा कामयाब बनोगे। तो बच्चों, चलो अब हम इस कहानी में कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह रह गए हैं, उन विराम चिन्हों को लगाकर इस कहानी को पूरा करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसमें कहानी में पढ़ते पढ़ते विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। बच्चों, यहाँ पर देखो वाक्य पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम। ठीक है। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ बोली, यहाँ पर देखो अल्प विराम लगा है। मोहन जल्दी करो, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पर रुकते हैं, है ना। मोहन जल्दी करो, अल्प विराम, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। पूर्ण विराम लगा हुआ है। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह अपने आप लगा हुआ है। मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, देखो, वह बोला, गुरुजी, तो यहाँ पर अल्प विराम आएगा। वह बोला, गुरुजी, गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई? तो यहाँ पर देखो, कहाँ गिर गया, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, इस तरह। क्या लग गई, यह भी प्रश्न है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना। मोहन बोला, गुरुजी, बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा। बच्चों, यह एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है। फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। वह बहुत खुश था, पाठशाला में सबसे पहले आया था। पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे, आज तो रविवार है। देखो बच्चों, यहाँ पर अरे, यहाँ पे विस्मय है, आश्चर्य है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, यह वाला, है ना। अरे, आज तो रविवार है, यह एक वाक्य होता है पूर्ण, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। अतः छुट्टी है।
आज उसकी समझ में आ गया कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। बच्चों, यहाँ पर यह वाक्य पूर्ण होता है तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। इस तरह से हमने यह सारे विराम चिन्ह लगाकर इस कहानी को पूरा कर दिया है। बच्चों, इन विराम चिन्हों को मैं रंगीन पेन से अंडरलाइन करके दिखाती हूँ आपको। आप लोग इसे अपनी कॉपी में पूरा कीजिए, ठीक है? देखो बच्चों, जहाँ जहाँ हमने विराम चिन्ह लगाए वहाँ पर हरे रंग से नीचे रेखा खींच दी है। तो आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ हमने पूर्ण विराम लगाया, यहाँ अल्प विराम लगाया, यहाँ पर भी अल्प विराम लगाया, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यहाँ पर पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम और पूर्ण विराम। इस तरह से विराम चिन्हों का हमने उपयोग करके इस कहानी को पूर्ण किया। तो आप लोग भी इसे इसी तरह से विराम चिन्ह लगा करके कहानी को अपनी कॉपी में पूरी अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है?